द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप भारत के सबसे सफल सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना झूठ बोले और बिना किसी को मजबूर किए? तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महान सेल्समैन कौन था और उसने ऐसा क्या किया जो आज तक कोई नहीं कर सका? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक किताब में छुपा है, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, जो न केवल एक किताब है बल्कि एक जीवन दर्शन, एक अदृश्य गुरु मंत्र और आत्मा को छू लेने वाला परिवर्तनकारी अनुभव है। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज आप सुनने जा रहे हैं इस किताब का वो सार जो आपके भीतर सोए हुए महान सेल्समैन को जगाएगा। चाहे आप किसी दुकान के मालिक हों, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक बिजनेस कोच या सिर्फ एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। क्या सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम है, या खुद को, अपने विचारों को, अपने सपनों को बेचना भी एक सेल्स है? क्या सफलता केवल टैलेंट से आती है या डेली डिसिप्लिन से? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 स्क्रॉल्स, 10 नियम आपको करोड़पति ही नहीं, महान इंसान भी बना सकते हैं, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड हमें सिखाती है कि सेल्स एक कला नहीं, एक सेवा है। यह किताब बताती है कि किस तरह एक आम ऊंट बेचने वाला लड़का हफीद एक दिन बन जाता है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, न कि अपने कौशल से बल्कि अपने सिद्धांतों, अपने व्यवहार और अपने विचारों से। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे वो 10 प्राचीन स्क्रॉल्स जो आपके सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदल देंगे। कैसे हर असफलता आपके भीतर की सफलता को जन्म देती है, और कैसे आप भी भारत के 130 करोड़ लोगों में एक उदाहरण बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छुपे उस ग्रेटेस्ट सेल्समैन को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां सेल्स का मतलब है प्रेरणा देना, मदद करना और अमर हो जाना? तो आइए शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की वो कहानी जो आपकी सोच बदल देगी, शब्दों में आग भर देगी और आपको वो बना देगी जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर सुने क्योंकि आखिरी में है एक स्पेशल गिफ्ट, एक सक्सेस स्क्रॉल सिर्फ आपके लिए। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ ये सफर अब शुरू होता है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बाय ओग मंदिनो एक छोटी लेकिन गहराई से भरी किताब है। इसकी रचना पारंपरिक अध्यायों की तरह नहीं है, बल्कि इसे मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में बांटा गया है और इसकी आत्मा बसती है 10 प्राचीन स्क्रॉल्स में। पार्ट 1। यह कहानी आधारित है एक फिक्शनल लेकिन प्रेरणादायक पात्र हाफिद की। इसमें बताया गया है कि कैसे एक ऊँटों का नौसिखिया सेल्समैन बना दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। इस हिस्से में हमें स्क्रॉल्स का परिचय मिलता है और मुख्य पात्रों का विकास होता है। पार्ट 2, 10 स्क्रॉल्स। इसमें 10 प्राचीन स्क्रॉल्स दिए गए हैं। हर स्क्रॉल जीवन का एक सिद्धांत या सक्सेस हैबिट सिखाता है। स्क्रॉल आई टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ। आज मैं एक नया जीवन शुरू करता हूँ। स्क्रॉल 2, आई विल ग्रीट दिस डे विथ लव इन माई हार्ट। मैं आज के दिन का स्वागत करूंगा प्रेम के साथ। स्क्रॉल 3, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफलता ना मिले। स्क्रॉल 4, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। स्क्रॉल वी, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट। मैं आज के दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे यह मेरा अंतिम दिन हो। स्क्रॉल 6, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस।
आज मैं अपनी भावनाओं का स्वामी बनूंगा। स्क्रॉल 7 आई विल लाफ एट द वर्ल्ड। मैं दुनिया पर हंसूंगा। स्क्रॉल 8 टुडे आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100 फोल्ड। आज मैं अपनी कीमत 100 गुना बढ़ा दूंगा। स्क्रॉल 9 आई विल एक्ट नाउ। मैं अभी कार्य करूंगा। स्क्रॉल एक्स आई विल प्रे फॉर गाइडेंस। मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीचर और कोच संतोष कुमार और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं ओग मैंडिनो की कालजयी कृति द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की, जिसमें एक साधारण ऊँटों का लड़का हफीद की असाधारण कहानी है। हफीद एक गरीब ऊँटों का लड़का यरूशलेम में एक धनी व्यापारी पाथरोस के लिए काम करता था। उसकी आंखों में एक सपना था, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनने का। लेकिन यह सपना सिर्फ धन के लिए नहीं था। वह लीशा, एक अमीर व्यापारी की बेटी से प्रेम करता था और उसके योग्य बनने के लिए वह सफल होना चाहता था। पाथरोस, जो स्वयं एक महान सेल्समैन था, हफीद की महत्वाकांक्षा से प्रभावित हुआ। उसने हफीद को एक परीक्षा दी, बेतलहम में एक लाल बकरी के बालों से बनी चोगा बेचना। यह स्थान गरीबों का था और वहां कुछ बेचना आसान नहीं था। यह परीक्षा हफीद के धैर्य, करुणा और आत्मा की परीक्षा थी। बेतलहम में हफीद को कोई खरीदार नहीं मिला। निराश होकर वह एक गुफा में रात बिताने गया। वहां उसने एक गरीब परिवार को देखा जिनका नवजात शिशु ठंड से कांप रहा था। हफीद ने अपना चोगा उस शिशु को ओढ़ा दिया। यह कार्य निस्वार्थ था और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। हफीद जब पाथरोस के पास वापस आया तो पाथरोस ने उसे बताया कि उसने एक संकेत देखा, एक चमकता तारा जो हफीद के ऊपर था। यह संकेत था कि हफीद ही वह व्यक्ति है जिसे वह अपनी 10 प्राचीन स्क्रॉल्स सौंपेगा। ये स्क्रॉल्स सफलता के सिद्धांतों से भरे थे। पाथरोस ने हफीद को 3 शर्तों पर स्क्रॉल्स सौंपे। प्रत्येक स्क्रॉल को 30 दिनों तक दिन में 3 बार पढ़ना। अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को दान करना। स्क्रॉल्स के ज्ञान को तब तक किसी से साझा न करना जब तक कोई योग्य उत्तराधिकारी न मिले। हफीद दमिश्क पहुंचा, जहां बाजार की चहल पहल और प्रतिस्पर्धा से वह घबरा गया। उसने एक सराय में कमरा लिया और स्क्रॉल्स पढ़ना शुरू किया। एक सुबह एक गौरैया उसके कमरे में आई, जिससे उसे प्रेरणा मिली और उसने पहला स्क्रॉल पढ़ना शुरू किया। पहला स्क्रॉल कहता है, आज मैं एक नया जीवन शुरू करता हूँ। यह स्क्रॉल आदतों की शक्ति पर केंद्रित है। यह सिखाता है कि सफलता अच्छे आदतों का परिणाम है और हमें बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। हफीद ने स्क्रॉल्स के अनुसार अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने भीतर विश्वास, प्रेम, धैर्य और अनुशासन को विकसित किया। यह आत्म परिवर्तन उसकी सफलता की नींव बना। हफीद ने सीखा कि सच्ची सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, प्रेम और करुणा में है। उसने अपने ज्ञान और संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। वर्षों बाद हफीद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक व्यक्ति को स्क्रॉल्स सौंपे जो उनके ज्ञान का अगला वाहक बना। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान और सफलता तब पूरी होती है जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, हफीद की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता आत्म परिवर्तन, अनुशासन, प्रेम और सेवा में है। यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपनाइए। यदि आपको यह ऑडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम स्क्रॉल्स के गहन अध्ययन के साथ वापस आएंगे। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड भाग 2, 10 प्राचीन स्क्रॉल्स। नमस्कार दोस्तों,
मैं हूं टीचर और कोच संतोष कुमार, और आज हम उस ज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने एक साधारण ऊँटों के लड़के हफीद को दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बना दिया। ये हैं 10 प्राचीन स्क्रॉल्स जो जीवन के अमूल्य सिद्धांतों को समेटे हुए हैं। स्क्रॉल आए, आज मैं एक नया जीवन शुरू करता हूं। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है। हमें अपने पुराने बुरे आदतों को छोड़कर नई सकारात्मक आदतों को अपनाना चाहिए। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह हमारी आदतों का परिणाम है। जैसे कि ओग मैंडिनो कहते हैं, मैं अच्छी आदतें बनाऊंगा और उनका दास बनूंगा। स्क्रॉल 2, मैं आज के दिन का स्वागत करूंगा प्रेम के साथ। प्रेम वह शक्ति है जो सभी नकारात्मकताओं को दूर कर सकती है। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति और स्थिति के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। प्रेम से ही हम सच्चे संबंध बना सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रॉल 3, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफलता ना मिले। यह स्क्रॉल हमें धैर्य और निरंतरता का महत्व सिखाता है। जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि स्क्रॉल कहता है, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफलता ना मिले। स्क्रॉल 4, मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। यह स्क्रॉल हमें हमारी अनूठी पहचान और क्षमताओं का एहसास कराता है। हम सभी विशेष हैं और हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। हमें अपने आत्ममूल्य को समझना चाहिए और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। स्क्रॉल वी, मैं आज के दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे यह मेरा अंतिम दिन हो। यह स्क्रॉल हमें वर्तमान में जीने का महत्व सिखाता है। हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा, उत्साह और उद्देश्य के साथ जीना चाहिए, जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो। स्क्रॉल 6, आज मैं अपनी भावनाओं का स्वामी बनूंगा। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। स्क्रॉल 7, मैं दुनिया पर हंसूंगा। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि जीवन में हास्य और विनम्रता का कितना महत्व है। हंसी हमारे तनाव को कम करती है और हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है। स्क्रॉल 8, आज मैं अपनी कीमत 100 गुना बढ़ा दूंगा। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि हमें हर दिन अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कौशल, ज्ञान और सेवाओं को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। स्क्रॉल 9, मैं अभी कार्य करूंगा। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि विचार और योजनाएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक हम उन्हें क्रियान्वित नहीं करते। हमें तुरंत कार्य करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। स्क्रॉल एक्स, मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। यह स्क्रॉल हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उच्च शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। प्रार्थना हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। दोस्तों, ये 10 प्राचीन स्क्रॉल्स केवल एक सेल्समैन के लिए नहीं हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न केवल एक महान सेल्समैन बन सकते हैं, बल्कि एक महान व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो साथियों, आपने सुनी दुनिया के सबसे महान सेल्समैन की रहस्यमयी, रोचक और प्रेरणादायक यात्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि सफलता सिर्फ स्किल्स से नहीं, आदतों से आती है। बोलने से नहीं, जीने से बिक्री होती है। प्रेम, अनुशासन, हंसी, प्रार्थना और लगातार अभ्यास ही सच्ची महानता की नींव है। ये 10 प्राचीन स्क्रॉल्स कोई साधारण शब्द नहीं हैं। ये 130 करोड़ भारतीयों की नींद से जागने की चाबी हैं। हर स्क्रॉल एक मंत्र, एक रास्ता, एक रिवॉल्यूशन है।
और याद रखिए, अगर हफीज जैसे ऊँटों के लड़के ने खुद को बदलकर इतिहास रच दिया, तो आप क्यों नहीं? अगर वो कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पुरानी सोच में फंसे रहेंगे, या आज से एक नया जीवन शुरू करेंगे? क्या आप केवल सुनने वाले बनेंगे, या इन स्क्रॉल्स को जीने वाले बनेंगे? टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ यह थी आत्मा को झकझोर देने वाली ऑडियो बुक जर्नी। अगर यह वीडियो आपके अंदर हलचल पैदा करे, तो उसे बस लाइक न करें, इसे उस इंसान तक पहुंचाएं जो खुद को भूल चुका है, जो अपनी कीमत नहीं पहचानता, जिसे ये सुनना जरूरी है, तू प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब वक्त है उठने का, जीने का, बेचने का और बदलने का। मैं अब कार्य करूंगा और आप। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई क्रांति के साथ। तब तक के लिए एक्ट ना, क्योंकि कल एक भ्रम है, लेकिन आज एक मौका है।